Everyone, welcome to Gaurav Tyagi classes, and today's concept is speed, distance and time. ये कॉन्सेप्ट जो है ये तीन चीज़ों में डिवाइड है: स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो डिस्टेंस की मेजरमेंट हम करते वक्त किस चीज़ पर ध्यान देते हैं? डिस्टेंस मेजर करते वक्त हम देते हैं उसकी यूनिट पे ध्यान। जब हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं या तो हम किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं या फिर मीटर में मेजर कर रहे हैं। दूसरा तरफ है आपका टाइम। टाइम की मेजरमेंट या तो आप करोगे आर में या फिर सेकंड में। स्पीड जो है इन दोनों की इंटर रिलेटेड टर्म है। इंटर रिलेटेड कहने का मतलब ये है कि जब स्पीड निकल के आती है तो वो डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकल के आती है। तो इसकी जो यूनिट्स हैं, स्पीड की जो यूनिट है वो भी डिस्टेंस और टाइम की यूनिट पे डिपेंड है। जैसे डिस्टेंस हमने मेजर करा किलोमीटर में, टाइम हमने मेजर करा आर में, तो यूनिट बन के तैयार हुई किलोमीटर पर आर। और उसी तरह मीटर पर सेकंड बनेगी जब हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे मीटर में और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में। जब इन दोनों यूनिट को हम रिलेट करते हैं तो स्पीड की दो यूनिट हमारे पास आ चुकी हैं, किलोमीटर पर आर एंड मीटर पर सेकंड। अब आप जानते हैं 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। उसी तरह 1 आवर इक्वल्स टू 60 × 60 सेकेंड। यहाँ पर हम इन दोनों यूनिट को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब है हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में भी इजीली चेंज कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, किलोमीटर पर आवर से अगर हमें चेंज करना है तो पहले किलोमीटर को आप चेंज कर दीजिए मीटर में, तो 1000 मीटर हो गए। आवर को आप सेकंड में बदल दीजिए तो 60 × 60 हो गए। दोनों ज़ीरो से दोनों ज़ीरो कट गई, इसको काटा 5/3। कहने का मतलब है 5/18 आ गया। सीधा सीधा निकल के आता है आपको किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दीजिए। किलोमीटर पर आवर वाली यूनिट को वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। उसी तरह अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो इसका अपोजिट 18/5 से कर दीजिए, तो मीटर पर सेकंड से यूनिट चेंज हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में। ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो फर्दर डिवाइडेड हो जाता है इन मैनी पार्ट्स। तो डिवीजन का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये किस तरह से आते हैं। तो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चन जो आते हैं आपके, वो आपके आते हैं या तो प्रॉब्लम ऑन ट्रेन आते हैं या फिर आते हैं बोट एंड स्ट्रीम से। क्वेश्चन आएंगे या तो प्रॉब्लम ऑन ट्रेन में या फिर बोट एंड स्ट्रीम से। तो आपको ध्यान देना है कि आपको किसकी ओर ध्यान देना है। पहले पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए एक बेसिक चीज़ निकालनी है, दैट इज़ एवरेज स्पीड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एवरेज स्पीड। जब आप एवरेज स्पीड की मेजरमेंट करते हैं तो दो तरह से ध्यान रखना है आपको। एवरेज स्पीड मेजर करते वक्त पहले आपको ये देखना है कि डिस्टेंस इक्वल है, तो उसका एक अलग फॉर्मूला है व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल, और दूसरी तरफ व्हेन डिस्टेंस इज नॉट इक्वल। तो एवरेज स्पीड हम दो कॉन्सेप्ट के लिए मेजरमेंट में लाते हैं, व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल, व्हेन डिस्टेंस इज नॉट इक्वल। तो पहले हम डिस्टेंस इज इक्वल को उठाते हैं, मतलब जब दूरी बराबर होगी। दूरी बराबर होने का मतलब है आप किसी एक पॉइंट ए से बी की तरफ चलते हो, फिर दोबारा बी से ए की तरफ आ जाते हो। तो इस केस में क्या है, दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, क्योंकि ए से बी जाना और बी से ए जाना मतलब एक ही बात है। मतलब डिस्टेंस अगर आपने डी माना है ए से बी, तो बी से ए भी क्या होगा, आपका डी ही होगा। अगर आपने इसकी स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर जब आप ए से बी की तरफ गए, और आपने यूनिट मान ली, इसकी स्पीड मान ली आपने y किलोमीटर पर आवर जब आप बी से ए की तरफ आए। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, वो आपका फॉर्मूला है 2xy/x+y। यहाँ से आपकी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी बहुत ईजिली। और ये जब ये हम यूज़ कब करना है, इसे हमें यूज़ करना है तब व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल। अब आप एक चीज़ पे ध्यान दें, ना तो हमें डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ी ना ही हमें टाइम की ज़रूरत पड़ी। ये सीधा कॉन्सेप्ट है, आपको इसको यूज़ करके एवरेज स्पीड निकालनी है। जब डिस्टेंस को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हो, हाफ एंड हाफ, यहाँ भी ये डिस्टेंस क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है।
तब भी आप ये इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यूज़ करके एवरेज स्पीड बड़े आराम से निकाल सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट है व्हेन डिस्टेंस इज़ नॉट इक्वल, जब दूरी बराबर नहीं होगी। मतलब आप मल्टीपल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो और सारे डिस्टेंस आपस में अलग अलग हों। उस केस में क्या होता है, मान लो आप 200 किलोमीटर जाते हो और ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में आपको 5 आवर लगते हैं। आप 500 किलोमीटर जाते हो, इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में आपको 10 आवर लगते हैं। इस केस में क्या होगा, जो आपकी एवरेज स्पीड होगी, क्योंकि आपका डिस्टेंस अलग अलग है, तो एवरेज स्पीड जो होगी आपकी वो होगी आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर आपका टोटल डिस्टेंस जैसे ही आप काउंट करना चाहोगे तो टोटल डिस्टेंस आपका आता है 200 प्लस 500, इट्स ओवर 700 किलोमीटर, एंड इन 5 प्लस 10 इज टोटल टाइम इज 15 आवर्स। ये कैलकुलेशन करने के बाद आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड व्हेन डिस्टेंस इज नॉट इक्वल। इन केस आपको डिस्टेंस और स्पीड दे रखी है, मान लो आप 200 किलोमीटर जा रहे हो, आपकी स्पीड दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर, फिर आप 400 किलोमीटर जा रहे हो, आपकी स्पीड दे रखी है आपको 80 किलोमीटर पर आवर। इस केस में क्या है, आपको किस चीज़ का यूज़ करना है, इस केस में आपको यूज़ करना है, आपको देखना है कि आपका डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखी है, यहाँ भी डिस्टेंस दे रखा है, यहाँ भी स्पीड दे रखी है। आपको पहले निकालना है टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ से आपने यूज़ करा 200 अपॉन 40, यहाँ से आया टाइम 5 आवर। इस केस में भी टाइम निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 400 अपॉन 80, ये भी निकल के आया आपका 5 आवर। इन दोनों डिस्टेंस को जैसे आपने देखा तो फिर से आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वो वाला लगा सकते हो, व्हेन डिस्टेंस इज नॉट इक्वल। वो फॉर्मूला कहता है आपको यूज़ करना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इस केस में आपका निकल के आता है टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 200 प्लस 400 600 किलोमीटर, और टोटल टाइम हो गया 5 आवर प्लस 5 आवर 10 आवर। तो आपकी जो एवरेज स्पीड निकल के आई वो आई 60 किलोमीटर पर आवर। ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा है ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम। थैंक यू वेरी मच।